जी हाँ, एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हमारे रोजाना दैनिक, जैसे चाय, साबुन, पेस्ट, सर्फ, डिटर्जेंट, बहुत सारी चीजें, क्रीम, ये सारी चीजें एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं जो हम बहुत समय से यूज करते हुए आ रहे हैं और आगे जब तक हम जिंदा हैं यूज करते ही रहेंगे। मजबूरी है हमारी। और आज कल जो है लोग अवेयर हो रहे हैं अपने हेल्थ के लिए, तो हेल्थ सप्लीमेंट भी हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे सवाल है कि आप जो खर्चा करते हैं और खर्चा आप इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जरूर करते होंगे, या तो एफएमसीजी प्रोडक्ट या फिर हेल्थ सप्लीमेंट। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो इनमें पैसा खर्चा कर रहे हैं, लगभग कितना करते हैं? कितना करते हैं? अपने मन में उत्तर दीजिएगा। अब आप में से किन्हीं का उत्तर आएगा 2000, 4000, 5000, 10000, 15000, इवन 20000 भी आप बोल सकते हैं। हाँ, सही बात है। अलग-अलग आंसर इसलिए है क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है और आपका फैमिली साइज कितना है। उसी पे डिपेंड करता है कि आप इनमें कितना पोर्शन खर्चा करेंगे आप। सही है? ओके, फाइन। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो सामान मैंने आपको बताया, जिस पे आप हर महीने इस पे पर्टिकुलर पोर्शन आप खर्चा कर रहे हैं, ये आप ला कहाँ से रहे हैं? कहाँ से लाते हैं खरीद के? हाँ, हाँ, वही आपके घर के सामने जो बनिया है, जो लाला है, वहीं से लाते होंगे ना? चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, हम कुछ भी सामान जो मैंने आपको बताया, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, चाहे वो सप्लीमेंट हो या कुछ भी दैनिक रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं, वो हम कहीं न कहीं, किसी न किसी रिटेलर यानी परचून वाले से हम लोग लेके आते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वो जो रिटेलर से आप सामान लेकर के आ रहे हैं, क्या वो रिटेलर अपने घर में सामान बना रहा है क्या? क्या उसके घर में फैक्ट्री है क्या? आप बोलेंगे, काहे मजाक कर रहे हो? बिल्कुल, नहीं है ना? तो वो रिटेलर कहाँ से ला रहा होगा? वो होलसेलर से लाता है। अच्छा, होलसेलर भी खुद नहीं बना रहा है, होलसेलर भी डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर स्टेट स्टॉकिस्ट से, स्टेट स्टॉकिस्ट सी-एंड-एफ एजेंट से, सी-एंड-एफ एजेंट मैन्युफैक्चरर से। ये एक साइकिल है जो पिछले कई सालों से चलती हुई आ रही है। दोस्तों, और हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा कि मार्केट में कुछ भी नया सामान आता है, मार्केट में कुछ भी नया सामान आता है, आपको जानकारी कैसे मिलती है? आप बोलेंगे टीवी में ऐड देख के, या फिर अखबार में विज्ञापन देख के, या सड़क के किनारे बड़े-बड़े खंबे में जो होर्डिंग देखते हैं उस पे। शाहरुख खान साहब आके बोलते हैं यदि आप सांवले हो, काले हो तो आप फेयर एंड हैंडसम लगाओ, गोरे हो जाओगे। ऐश्वर्या मैडम बोलती हैं यदि मेरी खूबसूरती और गोरेपन का राज है लक्स। जी। अ, देखिए, कंपनियां इन लोगों से प्रचार क्यों करवाती हैं? क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं के फॉलोवर हैं। हमारे दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि ये लोग कुछ भी बोलेंगे तो उनका वो जो कुछ भी बोलेंगे उसकी बात में दम होगा। लेकिन हमारा जो माइंड है वो देखिए किस तरह से काम करता है। आपके घर के ड्राइंग रूम में टीवी में जो पहली बार ऐड आता है ना, पहली बार फर्स्ट टाइम, चाहे वो शाहरुख खान साहब करें, चाहे ऐश्वर्या मैम करें, या सलमान साहब करें, या कोई भी करे, तो पहली बार जब आप ऐड सुनते हैं ना, पहली बार फर्स्ट टाइम, आपके कॉन्शियस माइंड को कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर यही ऐड यदि आप बार 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 सुनते रहें, तो क्या होगा पता है? ये आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। अब इसका परिणाम क्या होता है? अब इसका परिणाम ये होगा कि जब आप अगली बार सामान लेने के लिए जाएंगे, कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी आप सामान, फॉर एग्जांपल आप कोई साबुन लेने गए, इससे पहले कुछ और कंपनी का साबुन आप यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे आप दुकान पे गए, आपने क्या देखा कि बाजू में पड़ा हुआ है लक्स, जिसका आपने प्रचार 100 बार देख चुके हैं। तो अब आपका कॉन्शियस माइंड, पहले आपका कॉन्शियस माइंड अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन अब आपके ये बात जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, तो अब कॉन्शियस माइंड इस बात का अलाउ करेगा कि हाँ, इसका प्रचार तो अब आपने 100 बार देख लिया है, तो जरूर कुछ उसमें बात होगी, चलो लेकर के आ जाते हैं। कंपनियां यही तो चाहती हैं। कंपनियां यही चाहती हैं दोस्तों, कि आप उनके ट्रैप में फंस जाएं, इसलिए वो बार 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 आपके टीवी में ऐड परोसे जाते हैं। ठीक है? तो इसमें हम फंस जाते हैं, और सच में हम लोग कस्टमर हैं तो कस्टमर ही बन के रह जाते हैं। दोस्तों आप बोलेंगे कस्टमर, मैं आपको बोलूंगा कस्टमर का नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है। दोस्तों, कस्टमर का नाम कष्टों से मरने वाला इसलिए रखा गया है क्योंकि मैन्युफैक्चरर से जो सामान 40 रुपए में बन के चल रहा था। गौरव जी। हाँ, हेलो। गौरव सर, हाँ जी सर। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ना अपने इस पे माइक पे क्लिक करिएगा। माइक पर देखिए कोई एरो का निशान आ रहा है, एरो का निशान। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। यहाँ पे माइक्रोफोन होता है ना, एक बार देखिए एरो का निशान आ रहा होगा ऊपर की तरफ, आ रहा है देखिए। एक सेकेंड सर, एक मुझे सेकेंड, पता मुझे नहीं थोड़ा। मोबाइल में आता कि नहीं आता है। काफी लोग कंप्लेन है थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज करने के लिए, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको। माइक पे एरो तो नहीं आ रहा है शायद मेरे ख्याल से।
यार ठीक है, फिर कंटिन्यू करिए। वॉइस क्लियर है सर, अगर ईयरफोन से लगा रहे हैं बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा मैं थोड़ा और लाउड बोलने की कोशिश में करता हूँ। लाउड नहीं बोलने कोई फायदा नहीं होगा फिर। चलिए आप अपना कंटिन्यू करिए सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, एक सेकेंड। एक सेकेंड फ्रेंड, थोड़ा सा इसको दोबारा से मुझे करना पड़ेगा। आप मोबाइल से कर रहे हैं ना? हाँ सर, मोबाइल से कर रहा हूँ बस। परफेक्ट परफेक्ट। जी सर, बस हो गया। जी जी हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मैन्युफैक्चरर से जो सामान 40 रुपए का बन के निकलता है, वो हम कस्टमर को मिलता है 100 रुपए का। 40 रुपए का बन के निकला और हम लेके आ रहे हैं 100 रुपए का। मुझे एक बात बताइए कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक इतना मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, अपना पेट काट के अपने परिवार का पेट पालते हैं। आखिर हमसे ऐसा क्या गलती हो गया, ऐसा हमसे क्या गुनाह हो गया कि 40 रुपए का सामान हमको 100 रुपए का पड़ रहा है? सिंपल सी बात है, ये ऐसा चक्र में जो हम फंसे हुए हैं, और इसी का दुष्परिणाम है कि सीधा सामान हमको ना मिल पाने के कारण हमको 40 रुपए का सामान 100 रुपए का पड़ता है। दोस्तों, 100 साल पहले कुछ जेंटलमैन लोग सामने आए, मैं उनका सैल्यूट करता हूं। 100 साल पहले कुछ जेंटलमैन लोग सामने आए, उन्होंने सोचा है कि यहां पे जो ना एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सब में से, वो है कस्टमर को हमको पावर देनी पड़ेगी, कस्टमर को हमको ख्याल रखना पड़ेगा, यदि कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री ग्रो होना चाहती है तो। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर का तो ख्याल हमको रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एडवर्टीजमेंट को मार दिया, काटा, एडवर्टीजमेंट को हटा दिया। क्योंकि दोस्तों उनको पता था कि एडवर्टीजमेंट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं देता है। शॉर्ट पीरियड में अगर कुछ बेनिफिट हो जाए तो हो जाए। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी में, यदि किसी कंपनी के प्रोडक्ट की सर्विस में या उसमें जान नहीं है, और आप बहुत सारा पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हो, मार्केटिंग में खर्च कर रहे हो, तो कुछ समय तक के लिए वो इफेक्ट दे सकता है, कुछ समय के लिए रिजल्ट दे सकता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करो। तो ये बात उनको सबसे पहले समझ में आ गई थी। उन्होंने क्या किया, एडवर्टीजमेंट को हटाओ, क्योंकि 50 to 60% मार्क पैसा खर्च हो जाता है कंपनी का, जो कि वसूलना पड़ता है कस्टमर से। तो एडवर्टीजमेंट को हटाओ और सीधे, और ये जो बीच के जो मिडलमैन है, आपका C&F एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन सबको हटा दो आप, और सीधे मैन्युफैक्चरर को आप जोड़ दो कस्टमर से। जी हाँ, मैन्युफैक्चरर को जोड़ दो कस्टमर से। और ऐसे में इस बेहतरीन इंडस्ट्री का नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग। और यहां पे कस्टमर को दो प्रॉमिस किया गया। पहला प्रॉमिस ये किया गया, यदि पहले आपको 40 रुपए का सामान 100 रुपए का पड़ता था, ठीक है, पहले आपको सामान 40 रुपए का 100 का पड़ता था, 60% पैसा आपका बीच में बेफिजूल जाया हो जाया करता था। अभी भी सामान आपको 100 रुपए का ही पड़ेगा। जी हां, अभी भी सामान 100 का ही पड़ेगा, लेकिन याद रहे, ध्यान दीजिएगा, यदि आपने किसी को शेयर किया प्रोडक्ट या कंपनी की सर्विस, जो भी आपने किसी को शेयर किया, और जिसको आपने शेयर किया है वो भी यदि आपके माध्यम से सामान या वो सर्विस यूज करने लग जाता है, तो आपको बेनिफिट ऑफ शेयरिंग भी मिलेगा। यानी कि जो बीच का 60% पैसा आपका खो जाया करता था, वो भी आपके पास आ सकता है। तो एक तो बेनिफिट ये दिया गया कि बेनिफिट ऑफ शेयरिंग मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा, आपको फायदा ये मिलेगा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी आपको बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मिलेंगे आपको। अब ये बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्या इससे पहले जो हम जहां से सामान खरीदते थे, क्या हमको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती थी? नहीं, मिलती थी शायद, लेकिन गारंटी नहीं है, एश्योरेंस नहीं है। दोस्तों, जहां मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में बहुत सारे मिडलमैन हो, तो इस बात की एश्योरिटी बहुत ही कम है कि जिस रूप में सामान मैन्युफैक्चरर से निकला, उस रूप में ही आपको मिलेगा। बहुत सारे मिडलमैन क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए नकली सामान मार्केट में सर्कुलेट कर देते हैं।
उसका खामियाजा कौन कौन भुगतता है? या तो कंपनी या तो कस्टमर, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको बेहतरीन क्वालिटी का सामान मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है। तो ये 2 कमिटमेंट कस्टमर से किया गया है, एक तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और बेनिफिट ऑफ शेयरिंग। दोस्तों मैं आपसे अब यहाँ पे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, मेरी बात को बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। अगर अब जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर आपने इस बात को ध्यान से नहीं सुना, तो आगे जो भी प्लान जो मैं आपको बताऊंगा शायद उसका इम्पैक्ट ना पड़े। तो बड़े ही ध्यान से आप मेरी बात को अब सुनिएगा। तो इसी तर्ज पे ये डायरेक्ट सेलिंग की स्थापना हुआ था 100 साल पहले कि हम कस्टमर का ख्याल रखेंगे, कस्टमर को हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देंगे और बेनिफिट ऑफ शेयरिंग देंगे, ठीक है? तो दोस्तों ये इंडिया के बाहर, जैसे मैंने बताया कि 1920-1930 के आसपास ये जो है डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ। तो इंडिया के बाहर जितने भी कंट्रीज में ये डायरेक्ट सेलिंग गई, बड़ा धमाल मचाया और बहुत सारे लोग 3 से 4 साल के अंदर अपने पार्ट टाइम में या फुल टाइम में बेइंतहा पैसा कमाया उन्होंने, बेइंतहा पैसा। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यदि आपको अपने बेटे को डॉक्टर बनाना हो, अपने बेटे को यदि आपको डॉक्टर बनाना हो, तो आप किससे पूछेंगे? डॉक्टर से या इंजीनियर से? जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे डॉक्टर से ही पूछेंगे हम, डॉक्टर से हम सलाह लेंगे। दोस्तों और यही अगर अगर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना हो तो किससे पूछेंगे आप? जाहिर सी बात है, हम इंजीनियर से पूछेंगे, डॉक्टर से नहीं पूछेंगे, सही बात है। तो दोस्तों यदि आप बेइंतहा पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप पैसिव इनकम लेना चाहते हैं, अगर आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के राइट हैंड साइड से बिलोंग करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ बिजनेसमैन का मैं उनका कोट बताना चाहता हूं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 3 से 4 साल पहले। 3 से 4 साल पहले वर्ल्ड के नंबर 1 अमीर आदमी थे बिल गेट्स। उनसे पूछा गया कि अभी आपका कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर कल भगवान ना करे आपका कारोबार पूरा जीरो हो जाए, चौपट हो जाए, तो दोबारा से अगर कुछ करना हो तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने एक झटके में बोला, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन देन आई वुड चूज डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो जिसने कि बेइंतहा बिजनेस का सरताज है वो। दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी डोनाल्ड ट्रंप। हम सबको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले वो उनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? गूगल कर लीजिए, आप मालूम कर लीजिए। आप हर मंच पे, हर इवेंट में वो डायरेक्ट सेलिंग का सपोर्ट करते हैं। दोस्तों यही नहीं, हमारे ग्रेट पीएम नरेंद्र मोदी जी भी, उनको भी ये बात पता है कि इंडिया में जिस तेज गति से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तेज गति से हमारे इंडिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर उसको कोई कर्ब कर सकता है, कोई अगर हटा सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल डायरेक्ट सेलिंग का होने वाला है। और इसी कारण से दोस्तों केपीएमजी और फिक्की ने रिपोर्ट निकाला था 1.5-2 साल पहले कि 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री ये होने वाली। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में यदि आप नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी, मैं अपनी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा, कोई भी कंपनी आप चुनिए जो अगर जेन्युइन कंपनी हो, उस कंपनी में आप जाइए और 2 से 3 साल डेडिकेटेड होकर सिस्टम से आप काम करिए, आपके सारे ड्रीम फुलफिल होंगे। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये ठीक है, ये इंडिया से बाहर जो है डायरेक्ट सेलिंग का इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम रहते हैं इंडिया में। अब 2 मिनट मेरी बात और ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आगे आपको स्लाइड पे लेके मैं चलने वाला हूं। दोस्तों हमारे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ लगभग 1995, 94, 96 के आसपास। और अगेन कौन लेके आए? वही अंग्रेज लोग लेके आए। तो अंग्रेज जो लोग लेके आए हमारे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को, तो अगेन वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट को ही लेकर के आए कि उनको पता था कि हमारे इंडिया में जो है ना, वो हेल्थ के लिए हम लोग अवेयर नहीं है, हेल्थ के लिए हम लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पोषण की कमी से बीमारी 80% से ज्यादा होती है WHO के आंकड़े के अनुसार। उसके रीजन अलग हो सकते हैं, उसके रीजन पे मैं नहीं जाऊंगा अब मैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पे उनको अंग्रेजों को पता था कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे हेल्थ के प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। वो लेकर के भी आए हेल्थ के प्रोडक्ट, बड़े यूनिक प्रोडक्ट थे, बड़े रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट थे, लेकिन उनका प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई था। तो ऐसे में क्या था कि इंडिया की पॉपुलेशन में से केवल 0.2 to 0.3% पॉपुलेशन ही शामिल हो पाई। सारे लोग शामिल नहीं हो पाए क्योंकि जनरल प्रोडक्ट शामिल नहीं थे उसके अंदर। लेकिन 2 से 3 साल में जो इंडियन पीपल जो उसमें शामिल हुए डायरेक्ट सेलिंग में, जो अंग्रेज द्वारा लाया गया, तो अगेन उन्होंने भी पैसा कमाया। और इस इंडस्ट्री की ताकत देखा कुछ लोकल इंडियन बिजनेसमैन ने। उन्होंने सोचा यार ये इंडस्ट्री तो बड़ी अच्छी है, बड़ी ताकतवर है, इसमें तो एज ए ओनर और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाया जा सकता है, तो क्यों ना हम भी स्टार्ट करें। और फिर कई सारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने हमारे इंडिया में काम करना स्टार्ट किया। उनको पता था कि अंग्रेज लोग केवल हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे ही काम कर रहे हैं, जनरल प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे।
उन्होंने क्या किया कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी लेके आए, साथ में जनरल प्रोडक्ट भी लेकर के आए। तो ऐसे में क्या है कि पॉपुलेशन हमारे इंडिया की थोड़ी और इन्वॉल्व होगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। लेकिन एक गलती दोस्तों इन्होंने कर दिया। गलती क्या किया? गलती ये क्या कि जनरल प्रोडक्ट जो वो लेके आए उसका प्रोडक्ट का प्राइस कर दिया हाई और हेल्थ केयर का प्रोडक्ट का प्राइस कर दिया लो। दोस्तों एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जनरल प्रोडक्ट जो होते हैं ना, चाय साबुन पेस्ट, वो बिकते हैं प्राइस के अनुसार, और जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट होते हैं वो बिकते हैं उसके क्वालिटी के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, तो जनरल प्रोडक्ट का कीमत उन्होंने बढ़ा दिया, जो चाय साबुन पेस्ट का कीमत उन्होंने बढ़ा दिया। ऐसे में कस्टमर जब उनको दिखाई दिया कि जो बाहर मार्केट में 100 रुपए का जनरल प्रोडक्ट मिलता था, वो यहाँ पे 200 रुपए का, 300 रुपए का, 400 रुपए का मिल रहा है, तो ऐसे में ऑब्जेक्शन उठाया इंडियन कस्टमर ने, क्योंकि उनको भी वही दो कमिटमेंट किया गया था। क्या कमिटमेंट? पहला कमिटमेंट वही कि आपको जो है बेनिफिट ऑफ शेयरिंग और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। 100 रुपए का सामान 100 का पड़ेगा, बल्कि 60% पैसा लौट कर भी आएगा। लेकिन यहाँ पे 100 रुपए का सामान तो 200 का पड़ रहा है, 300 का पड़ रहा है, 400 का पड़ रहा है। ऐसे में जब कंपनी के पास और लीडर के पास गए, तो कंपनी और लीडर ने बड़े हास्यास्पद बात बोली, और ये बोली कि यदि आपको परचून के रेट पे सामान चाहिए, जनरल स्टोर के रेट पे सामान चाहिए, तो आपको सपनों की गाड़ी, सपनों का घर, सपनों का बंगला, जो भी है वो नहीं मिलने वाला है। आपको तो इसी रेट पे लेना ही पड़ेगा। ऐसे में कस्टमर ने बोला, भाई साहब ऐसा है, सपनों की गाड़ी, घर, घोड़ा, बंगला सब आपको मुबारक। मैं तो जहां से सामान पहले लेता था, मैं तो सामान पहले वहीं से लूंगा। सिंपल सी बात है, आपको मुबारक। और कस्टमर लोग इस इंडस्ट्री से नदारत हो गए। फिर दोस्तों कुछ लीडर लोग सामने आए और उन्होंने सोचा, हमको तो पैसा कमाना है, हमको तो पैसा कमाना है, चाहे सस्ते सामान को महंगा बेचना हो, कुछ भी करना हो, तो हमको तो पैसा कमाना है। क्या करना है? कुछ नहीं, ट्रेनिंग लेनी है ना, ले लेंगे ट्रेनिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों फिर हमारे इंडिया में प्रचलन चालू हुआ डेमोस्ट्रेशन का। मैं क्या बोलूं दोस्तों, क्लास 9th के स्टूडेंट को भी पता है कि अगर किसी ग्लास में पानी डाला हो और अगर बिटाडीन हो, तो उसमें अगर कोई सा भी विटामिन सी डाल दो तो बिटाडीन को क्लीन कर देंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों। कई कंपनी बोलने लगी कि हमारा जो है, हमारा फ्लैक्सीड ऑयल है, थर्मोकोल को काट देता है। मैं एज ए डॉक्टर, मुझे कोई अभी तक ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया है थर्मोकोल का स्ट्रक्चर और कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, मतलब कि क्या क्या समानताएं हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर अलग है, बट फिर भी डेमोस्ट्रेशन का प्रचलन चल पड़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जादू टोना सिर चढ़ के बोलता है, सस्ते सामान को महंगा बेचना है ना, इसलिए। दोस्तों ऐसे में कस्टमर तो नदारद हो गए, सिर्फ लीडर इस कंपनी में है। और आज का आलम यह है कि लीडर कंपनी में है तो कंपनी चलती है, लीडर जैसे कंपनी को छोड़ के जाते हैं तो कंपनी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। वही हाल हो भी रहा है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, 3 साल पहले, लगभग 3.5 साल पहले एक ऐसी कंपनी का उदय हुआ। 3.5 साल पहले एक ऐसी कंपनी का उदय हुआ जिसने कस्टमर को वो सारी शक्तियां देना स्टार्ट किया जो उनसे वादा किया गया था 100 साल पहले। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड बेनिफिट ऑफ शेयरिंग। 100 रुपए का सामान 100 का ही पड़ेगा, बल्कि 60% भी लौट के आएगा। ये दो जो कमिटमेंट दिया गया था, अगेन उस कमिटमेंट पे खरी उतरी एक ऐसी कंपनी 3.5 साल पहले, जिसका नाम है दोस्तों, बड़े गर्व के साथ, प्राउड के साथ बोलना पड़ता है, ओके लाइफ केयर दोस्तों, जिसने कस्टमर का भी ख्याल रखा और लीडर का भी ख्याल रखा। दोनों को अपने बाहों में समेट के कंपनी चल रही है। आइए मैं कुछ चीजें और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। जो है कोई भी कंपनी XYZ, कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन होते हैं तो आप क्या चीज देखते हैं? 3 चीज देखते हैं ना। एक तो कंपनी का क्या प्रोफाइल है, क्या प्रोडक्ट है, क्या पे आउट है। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो आप देखते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे आउट। कई सारी कंपनी के पास ढेर सारा प्रोफाइल है, कई सारी कंपनी के पास ढेर सारा प्रोडक्ट है, वो पे आउट की बात ही नहीं करते। वो प्रोफाइल प्रोडक्ट पे ही आगे अटक जाते हैं, पे आउट की बात ही नहीं करते दोस्तों। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे ओके लाइफ केयर में पे आउट की बात पहले की जाती है, फिर प्रोडक्ट है, फिर प्रोफाइल तो है ही हमारा। चलिए कोई बात नहीं, हम अगर पहले प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो आइए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि प्रोफाइल में आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। दोस्तों प्रोफाइल में आपको मुख्यतः 3 चीजें देखनी चाहिए। 3 चीजें। पहली आपको चीज ये देखनी है कि कंपनी का कोई इकोनॉमिकल सपोर्ट है कि नहीं, कंपनी इकोनॉमिकल स्ट्रांग है कि नहीं।
पता चले कल को कोई 19-20 आए तो कंपनी पैसे की तंगी के कारण कहीं दिक्कत ना आ जाए उसमें, तो इकोनॉमिकल सपोर्ट होना बेहद जरूरी है। दूसरा हमको प्रोफाइल में देखना है कि कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है कि नहीं। जी हाँ, पता चले पैसा तो बहुत सबके पास कंपनी के पास है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का ए टू जेड नहीं, एबीसी नहीं पता उनको, तो वो कंपनी भी आगे चल के फ्लॉप हो सकती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा है कंपनी के पास, ठीक है, कंपनी के पास डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस भी है, मान लिया, लेकिन अगर ये तीसरी चीज नहीं है दोस्तों, तो समझ लीजिए कंपनी की आत्मा ही नहीं है। वो चीज क्या है? वो चीज है कंपनी की इंटेंशन, कंपनी की सोच, कंपनी की मानसिकता। दोस्तों कंपनी जो अपने बारे में ना सोचे, कंपनी कस्टमर के बारे में सोचे, कंपनी लीडर के बारे में सोचे। कंपनी आए दिन बहुत सारी कंपनी अपने बारे में सोचती है, हर कंपनी बोलती है कि मैं नंबर वन, मैं नंबर वन, मेरा टर्नओवर इतना, मेरा टर्नओवर इतना, मैं इतने रैंक पे आ गई, अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। लेकिन मुझे बताइए आपके कस्टमर को क्या फायदा हुआ, आपके लीडर को क्या फायदा हुआ? दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल की जिक्र करना चाहता हूं मैं। ओके लाइफ केयर में प्रोफाइल में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इकोनॉमिकल स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं कंपनी इकोनॉमिकल स्ट्रांग है कि नहीं। दोस्तों सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे ग्रेट पर्सन मिस्टर जोगेंद्र सिंह दलाल जी का, जिनके सानिध्य में ये 7-8 बिजनेस हमारे चल रहे हैं। ओके लाइफ केयर जो है ओके ग्रुप का बिजनेस है। ओके ग्रुप का बिजनेस हमारे इंडिया में पिछले 10-15 साल से चल रहा है। दोस्तों इसके अंदर ओपीजीएस यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें 3 यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा 30 होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। आईपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से 21 कॉलेजेस हैं। दोस्तों नेपाल के काठमांडू में फन वैली एंड फन रिजॉर्ट भी है। दोस्तों ओके इंडिया एक नेशनल न्यूज चैनल है जो टीवी पे आता है। 5 टीवी चैनल के लाइसेंस मिल चुके हैं दोस्तों, 3 ऑन एयर ऑलरेडी चल रहे हैं। ओके फिल्म्स का फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। ओके मूवीज के बैनर तले 6 मूवीज ऑलरेडी बन चुकी हैं। लास्ट मूवी जो आई थी दोस्तों बड़ी बेहतरीन, प से प्यार फ से फरार, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मिलियन व्यूज आए हैं, मिलियंस, ग्रेट हिट है। और दोस्तों अभी एक फिल्म आने वाली है, अगर ये कोरोना नहीं होता तो अभी तक आ चुकी होती। अब जो फिल्म आने वाली हवाएं, वो भी बड़ी बेहतरीन हिट होने वाली है। ओके सिनेमा के नाम से दोस्तों बहुत सारे हमारे सिनेमा हॉल्स भी हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि इतने अगर मैं ये सारे बिजनेस का अगर मैं आपको एसेट बताऊं तो लगभग 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ का एसेट का है। तो दोस्तों इतना बड़ा बिजनेस चलाना कोई बच्चों की बात नहीं है। मैनेजमेंट स्किल तो है, बिजनेस करना तो आता है, इकोनॉमिकल सपोर्ट तो है। लेकिन अब बात आती है दूसरी बात क्या आती है? मैंने क्या बोला था प्रोफाइल में? दूसरा चीज होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे ग्रेट लीडर, चार्मिंग लीडर, हैंडसम भी बोल सकता हूं मैं, जी हाँ, बहुत ही ग्रेट पर्सन, जिन्होंने ओके लाइफ केयर का जिम्मा लिया हुआ है दोस्तों। 50% के पार्टनर है मिस्टर दिनेश कुमार सारन जी। मिस्टर दिनेश कुमार सारन जी दोस्तों 21 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस उनको, 21 साल का। चाहे वो कंपनी बाइंड्री हो, चाहे जनरेशन हो, चाहे किसी भी टाइप की कंपनी हो, सब में वो अचीवमेंट ले चुके हैं दोस्तों। 80 लाख रुपए, 80-90 लाख रुपए पर मंथ का पे आउट वो ले चुके हैं दोस्तों। उन्होंने सब कुछ देखा है, गाड़ियां बहुत ली है उन्होंने, बंगला बहुत, सब कुछ उन्होंने लिया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग से दोस्तों। उनको पता है कि लीडर को क्या चाहिए, उनको यह भी पता है कस्टमर को क्या चाहिए। तो दोस्तों यहां पे कंपनी के पास इकोनॉमिकल सपोर्ट भी है और डायरेक्ट सेलिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस भी। फिर दोस्तों तीसरी बात आती है कि कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, क्योंकि असल में बिजनेस तो हमको जो है प्रोडक्ट के साथ ही हमको करना है। तो चलिए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहता हूं। दोस्तों कंपनी के पास और बहुत सारी लीगलिटीज हैं, बहुत सारे मेंबरशिप है। जैसे कि कंपनी जो है पीएचडी चैम्बर की मेंबर है, कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, कंपनी रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी है, स्टार्टअप इंडिया के भी मेंबर है, एसोचैम। तो ये सारे मेंबरशिप जो गवर्नमेंट के द्वारा और अलग अलग संस्थाएं द्वारा जो भी मिलती है सारी कंपनी के पास है दोस्तों। उसके बाद कुछ मैं आपको रैप अप करना चाहता हूं, थोड़ा समरी बताना चाहता हूं अब तक का कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं बड़ी गर्व के साथ, पहली मार्क करिएगा मेरे वर्ड को, पहली इंडियन प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसका अपना खुद का 7.5 एकड़ में हेड ऑफिस है। दोस्तों मेरे कहने पे आप सच मत मानिएगा, आप जाइए पहले विजिट करके आइए।
कंपनी का अपना खुद का 7.5 एकड़ में हेड ऑफिस है दोस्तों। कंपनी का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 2.5 एकड़ में। विश्वास नहीं आ रहा? देख के आइए, खुद देख के आइए बात। कंपनी का पहले दिन से 7 साइंटिस्ट का पैनल चल रहा है इनके R&D टीम में, और जिसको लीड कर रहे हैं हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर विक्रांत नारवाल जी, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग को खुद देते हैं। दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया 400 स्टॉक पॉइंट है, ऑल ओवर इंडिया 400 स्टॉक पॉइंट। दोस्तों अगर मैं छोटे स्टॉक की अगर मैं चर्चा करूं तो ये इसकी संख्या लगभग 8,000 से ज्यादा हो जाती है। ये 400 स्टॉक पॉइंट कह रहा हूं बड़े वाले। दोस्तों ओके लाइफ केयर में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, वो भी डिफरेंट कैटेगरी के। बहुत सारी कंपनी हमारे इंडिया में काम कर रही है, सिर्फ एक ही कैटेगरी को पकड़ा हुआ है। दोस्तों हमारे ओके लाइफ केयर में लगभग 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं डिफरेंट कैटेगरी के। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास ढेर सारे लाइसेंस हैं, ढेर सारी मेंबरशिप है। और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, कंपनी मात्र अभी 3.5 साल पुरानी हुई है, मात्र 3.5 साल पुरानी। 2016 से कंपनी चल रही है। इस 3.5 साल पुरानी कंपनी में 100 अचीवर्स हैं जो 1 लाख रुपए से लेकर 21 लाख रुपए तक महीना कमा रहे हैं। रिपीट बोलूं, विश्वास नहीं होगा आपको। 3.5 साल पुरानी कंपनी में 100 अचीवर ऑलरेडी हो चुके हैं जो 1 लाख रुपए से 21 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं दोस्तों। 3.5 साल की कंपनी में इतना जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है, तो सोचिए आगे क्या होगा। जी हाँ, बहुत सारी कंपनी के लिए सिरदर्द ऑलरेडी बन चुकी है। चलिए कोई बात नहीं है। फिर दोस्तों आता है बात कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। कंपनी के प्रोडक्ट मैं आपको अगर बताऊं, कंपनी के प्रोडक्ट किसी भी कंपनी में, अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप यदि ज्वाइन होते हैं तो दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट से ही हमको बिजनेस करना है। कंपनी का प्रोफाइल चलो बहुत अच्छा है, कंपनी के बाद ढेर सारा पैसा है, डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट मेन चीज होता है, प्रोडक्ट से ही हमको बिजनेस करना होता है। अच्छा, प्रोडक्ट में हमको 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या क्या चीज? सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है कंपनी का वो हमारे यूज का है कि नहीं, हमारे यूज का है कि नहीं। ऐसा तो प्रोडक्ट नहीं है जो हमने एक बार ले लिया, अब सालों से हमारे घर में रखा हुआ है, अब साल में एक बार यूज कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं कभी कभी, तो ऐसा तो नहीं है सामान। अच्छा, फिर दूसरा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो उसको बार बार यूज करने में आनंद आए। और तीसरा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो अफोर्डेबल हो। ठीक है, अफोर्डेबल हो, क्योंकि हम इंडियन पीपल है, हमारे लिए एक एक रुपए मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि एक एक रुपए से हम 100 रुपए जमा करते हैं, 100 रुपए से हम 1000 रुपए जमा करते हैं, 1000 रुपए से हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं। हमारे लिए एक रुपए भी अगर कोई महंगा है ना दोस्तों, एक बार तो हम ले लेंगे, अगली बार नहीं ले पाएंगे, चाहे कितना भी हमको फोन हमको करता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीजें खरी उतरती हैं। जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे इनोवेटिव फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, अफोर्डेबल है और यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा। मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं जो यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में, फिर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों हमारे पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, लगभग 120 से 130 प्रोडक्ट हैं, और अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। अगर मैं हेल्थ केयर की बात बोलूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी कंपनी अगर डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में काम कर रही है तो सबसे पहले वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट जरूर शामिल करती है। एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इंडिया में क्या है ना, कोई भी कंपनी हो, मैं आपको बोलना चाहता था कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट और एफएमसीजी प्रोडक्ट, ये ऐसे 2 इंडस्ट्री है जो कभी भी इंडिया में डाउन नहीं जाने वाली है, कभी भी डाउन नहीं जाने वाली है, एफएमसीजी प्रोडक्ट एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट। दोस्तों हमारे पास एफएमसीजी प्रोडक्ट भी है और हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी है। अब हेल्थ केयर में हमारे पास क्या क्या खासियत है, विशेषता है? हेल्थ केयर में हमारे पास प्रीमियम कैटेगरी के भी प्रोडक्ट हैं और जनरल मास के लिए भी प्रोडक्ट है। दोस्तों अब से पहले क्या होता हुआ आ रहा था, क्योंकि अब से पहले क्या होता हुआ आ रहा था कि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आ रही थी वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट तो चलो ला रही थी, लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सोसाइटी को बिलोंग करने वाले हेल्थ केयर प्रोडक्ट को ला रही थी, हाई क्लास सोसाइटी को या अपर क्लास सोसाइटी को। दोस्तों ओके लाइफ केयर बड़ा ही प्राउड फील होता है बोलते हुए कि ओके लाइफ केयर वो वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिन्होंने हेल्थ सप्लीमेंट उस खास वर्ग के लिए भी उतारा जो हमारे इंडिया में 60% से ज्यादा पॉपुलेशन है। जी हाँ दोस्तों, लोअर मिडिल क्लास के लिए ओके लाइफ केयर ने सोचा दोस्तों, इसके लिए मैं जितना बोलूं उतना कम है, थैंक्स। तो यहाँ पे हमारे लिए, हमारे पास चाहे वो हेल्थ के प्रोडक्ट हो, हमारे पास पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि शैम्पू हो गया, क्रीम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, हालांकि मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो समय की थोड़ी सी। हेल्थ केयर में दोस्तों हमारे पास जो है प्रीमियम
प्रोडक्ट है। और जो दूसरी कंपनी जो है वो कॉम्बो के नाम पे बिजनेस करती हैं। अगर एक-एक कंडीशन पे आपको 3-3, 4-4, 5-5 प्रोडक्ट पकड़ा दिए जाते हैं। 4-4, 5-5 प्रोडक्ट। यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है, सिंगल कंडीशन के लिए सिंगल प्रोडक्ट, टारगेटेड कंडीशन के लिए टारगेटेड प्रोडक्ट है हमारे पास। कोई कॉम्बो का यहाँ पे प्रचलन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पर्सनल केयर मैंने बताया, पर्सनल केयर में हाँ, साबुन है, शैम्पू है, बहुत सारी चीजें हैं। हेल्थ फूड है, हेल्थ फूड में हमारे पास राइस ब्राइन ऑयल है, चाय पत्ती है, कॉफी है, ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी है, बड़ों के लिए एनर्जी ड्रिंक है, छोटों के लिए भी एनर्जी ड्रिंक है। फिर हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो कि 3 से 4 बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट है, जो और भी अपडेशन होके और भी वैल्यू एडेड होके अगले 3 से 4 महीने के अंदर आने की तैयारी में है दोस्तों। होम केयर प्रोडक्ट भी हमारे पास है, और किचन केयर स्पेशली मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा किचन केयर प्रोडक्ट में। दोस्तों हमारे पास किचन केयर के जो प्रोडक्ट हैं, जो किचन स्पाइसेस हैं, वो बड़े बेहतरीन है, बड़े बेहतरीन है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले, 25 से 30 साल पहले हम अपने घर में ही मसाले तैयार कर लेते थे, और उसका जो स्वाद मिलता था, जीभ से पानी आ जाता था। 20 से 30 साल पहले ऐसा क्या खासियत होता था कि घर में मसाले बनाते थे तो इतना स्वाद आता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो घर में मसाले तैयार होते हैं उसको बोलते हैं कोल्ड ग्राइंडिंग स्पाइसेस। और जो फैक्ट्री में मसाले तैयार किए जाते हैं, जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण उसका जो एसेंशियल ऑयल होता है वो नष्ट हो जाता है, और एसेंशियल ऑयल नष्ट हो जाएगा तो स्वाद तो खराब करेगा ही, आपकी सेहत को भी खराब कर देगा। दोस्तों हमारे ओके लाइफ केयर में जो किचन केयर जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे कोल्ड ग्राइंडिंग मसाले हैं, और एक बात और, यूएसडीए अप्रूव्ड है, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है। तो दोस्तों जितने प्रोडक्ट हैं, मैं जितनी बात बोलूं उतना कम है। एक बात ध्यान रखिएगा, इनोवेटिव फॉर्मूलाज हैं, अफोर्डेबल हैं और यूजर फ्रेंडली हैं। चलिए अब बात करते हैं, अच्छा हाँ ये मैंने बता दिया आपको। फिर अब बात करते हैं बिजनेस प्लान के बारे में, क्योंकि असली में सपने तो यहीं से पूरे होने हैं आपके। देखते हैं बिजनेस प्लान में क्या है। अभी तक हमने देखा कि कस्टमर कस्टमर का ख्याल रख रही है कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग में एक्सपीरियंस्ड है, कंपनी कस्टमर का ख्याल रख रही है। लेकिन बिजनेस प्लान कैसा है, लीडर्स के लिए क्या है यहाँ पे? दोस्तों बिजनेस प्लान भी बड़ा यूनिक है, आइए जानते हैं क्या है हमारे बिजनेस प्लान में। दोस्तों बिजनेस प्लान में हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ इनकम है, और 7 टाइप्स ऑफ इनकम में जो सबसे पहली इनकम आती है दोस्तों, वो होता है रिटेल प्रॉफिट। ये रिटेल प्रॉफिट, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार सुना है आपने। हर एक कंपनी में रिटेल प्रॉफिट पहला इनकम होता है। लेकिन अपने दिल पे हाथ रखिए, अगर मैं खासकर उन लोगों से बात कर रहा हूं जो पहले किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में थे, अपने दिल पे हाथ रख के एक बात का जवाब दीजिए, क्या उस कंपनी में आप रिटेल प्रॉफिट का फायदा ले पाए? नहीं ले पाए ना। डीपी में बेचना पड़ता था सब। जी हाँ दोस्तों, क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट की कीमत इतना हाई रख दिया गया है, तो कि रिटेल प्रॉफिट किसी को एमआरपी पे देते हुए हमको शर्म आती है, पता नहीं वो एमआरपी पे सामान ले ना ले, हमारा कस्टमर टूट ना जाए, इसलिए हम डीपी में सामान उनको देते थे। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट यानी कि एमआरपी पे आपको 30%, 30 से कभी कभी तो 40% एमआरपी जो भी होगी प्रोडक्ट की, उससे आपको 30 से 40% का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों कंपनियां रिटेल प्रॉफिट रखती क्यों है, कभी आपने सोचा है? कंपनी रिटेल प्रॉफिट क्यों रखती हैं, आपने कभी सोचा है? मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं जिनकी टीम अभी बड़ी नहीं है, वो फील्ड वर्क करते हैं, उनको पैसा चाहिए यहां से वहां जाने के लिए। कैसे जाएंगे? या तो बस पे जाएंगे, मेट्रो पे जाएंगे, अपने गाड़ी से जाएंगे। अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं तो तेल का पैसा कौन देगा? कोई दूसरा तो नहीं देगा ना, अपने जेब से पैसे जाएंगे ना। अब आपने 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर चल के आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास गए, आपने प्लान समझाया, बड़ा अच्छा, आपने पूरा 100% एफर्ट दिया, और सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलता है कि ठीक है सर, आपका प्लान अच्छा लगा, बाद में बताते हैं सोच के, और आप फिर वापस आ जाते हैं। कंपनी ने आपको रिटेल प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन वहां पे आप रिटेल प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं दूसरी कंपनी में। क्यों? क्योंकि एमआरपी इतनी हाई है। 200 रुपए लीटर तेल है, 70 रुपए के पेस्ट बेचे जा रहे हैं, 280 रुपए किलो का डिटर्जेंट बेचा जा रहा है। कैसे आप रिटेल प्रॉफिट कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, जो दूसरी कंपनी डीपी पे सामान देती है, वो यहां पे हमारे यहां पे एमआरपी है।
दूसरी कंपनी 65 रुपए का, दूसरी कंपनी 65 रुपए का पेस्ट डीपी में देती है दोस्तों, हमारे यहां 65 रुपए एमआरपी है। सोचिए, दूसरी कंपनी 35 रुपए डीपी का साबुन देती है, हमारे पास 35 रुपए का एमआरपी है। सोचिए रिटेल प्रॉफिट करेंगे कि नहीं? आप पहले दिन से कर सकते हैं आप। तो रिटेल प्रॉफिट का बेनिफिट आप पहले दिन से ले सकते हैं दोस्तों। एमआरपी पे आपको 30 से 40% पहले दिन से मिलने लग जाता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग कि जैसे कि हमारा एक बहुत ही बेहतरीन एंटीसेप्टिक साबुन आ रहा है, हर्मोसा सोप। और आज के दौर में जैसे कि पूरा वर्ल्ड कोरोना से ग्रसित है, अपना हैंड वॉश हमको एक दिन में कम से कम 10 से 20 बार करना चाहिए। तो ऐसे में अगर हमारा हर्मोसा सोप एंटीसेप्टिक सोप से यदि आप हाथ साफ करते हैं, क्योंकि दोस्तों ग्रेड 1 सोप टीएफएम 78%, दूसरी कंपनी बेच रही है 35 रुपए का डीपी पे, हमारे यहाँ 36 रुपए एमआरपी है। देखिए आप, जैसे मैं आपको बोल रहा था, तो यानी एक साबुन से आपको 11 रुपए रिटेल प्रॉफिट हो रहा है। बताइए ऐसा रिटेल प्रॉफिट क्या मिलेगा आपको? नहीं मिलने वाला। चलिए, रिटेल प्रॉफिट उन लोगों के लिए है जो आप ये सामान लेकर के आप या सेल भी कर सकते हैं, अगर सेल नहीं करना चाहे तो आप जो है इसकी सेविंग भी आप कर सकते हैं। चलिए, अब मैं जितनी इनकम बताऊंगा ये उन लोगों के लिए है जो अपनी टीम बनाते हैं, जो अपना नेटवर्क बनाते हैं। दोस्तों एक बात बताऊं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको मैंने कहा था कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जहां पे मैंने नौकरी पेशा वाले लोग, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर मैंने आपको बताए थे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो लेफ्ट कैटेगरी के पीपल थे, जहां पे नौकरी पेशा वाले लोग और सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन थे, दोस्तों मैंने एक बात आपको बताई थी, शायद आप भूल गए होंगे, दोबारा बताना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जो अकेले काम करते हैं, अकेले, कोई इनके लिए काम नहीं करता। तो अकेले काम कर रहे हैं तो दोस्तों लिमिटेड इनकम ही कमा पाएंगे आप पूरी जिंदगी भर। लिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड इनकम नहीं कमा सकते आप। अगर आपको अनलिमिटेड इनकम कमानी है, पैसिव इनकम लेनी है, आप ना भी काम करें फिर भी पैसा आता रहे, दोस्तों आपको टीम तो बनानी पड़ेगी, नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब जितनी इनकम मैं आपको बताने वाला हूं वो सारी की सारी इनकम अगर आप टीम बनाते हैं, नेटवर्क अगर आप क्रिएट करते हैं, तो कौन कौन सी इनकम मिलती है। दूसरी इनकम है हमारी एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जितनी इनकम मैं आपको अब बताने वाला हूं वो सारा का सारा मिलता है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर, यानी पॉइंट के ऊपर। दोस्तों बिजनेस वॉल्यूम, अब ये क्या चीज है? एक बिजनेस वॉल्यूम यदि आपको लेना है तो आपको 2 से 4 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको एक बिजनेस वॉल्यूम लेना है तो 2 से 4 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। अब जितनी मैं आपको इनकम बताऊंगा वो सारी की सारी इनकम बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर होगी, इसलिए माइंड पे हमेशा आप रखिएगा कि एक बिजनेस वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 to 4 रुपीज, एमआरपी नहीं, डीपी। हाँ, चलिए दोस्तों, अब यहां पे आपको पहला होता है इनकम एक्टिव बोनस। अब एक्टिव बोनस जो होता है, कंपनी अपने मंथली बीवी, एक मंथ में जितना बिजनेस वॉल्यूम कंपनी का होता है उसका कंपनी 30% अलग से निकाल लेती है और जिन्होंने एक्टिव बोनस अचीव किया होता है उनको बांट देती है। कैसे मिलता है एक्टिव बोनस? आइए मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। अब आप ये है, ठीक है, आपने एक लेफ्ट में टीम क्रिएट करी, आपने एक राइट में टीम क्रिएट करी। दोस्तों एक बड़ा ही यूनिक बात आपको यहां पे बताना चाहता हूं। बहुत सारी कंपनियों में आपको 6 टीम, 10 टीम, 12 टीम, 16 टीम बनानी पड़ती है। दोस्तों अगर आप हर हमेशा यदि अलग अलग टीम ही बनाते रहेंगे, अलग अलग लेग ही खोलते रहेंगे, तो आपको कभी भी टाइम फ्रीडम नहीं मिल सकता है। दोस्तों यहां पे केवल आपको 2 ही टीम बनानी है, एक लेफ्ट टीम, एक राइट टीम, केवल 2 ही टीम। 2 टीम बनाने के कारण क्या होता है दोस्तों कि यहां पे टीम ग्रोथ और टीम सपोर्ट बड़े आराम से मिल जाता है। जी हाँ, चलिए, अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा कि कई सारे लोग, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी हम आपको 2 लेग बनाना पड़ेगा, 2 टीम बनानी पड़ेगी, तो थोड़ी कम नॉलेज होने के कारण, जानकारी का अभाव होने के कारण कुछ लीडर बोलते हैं कि 2 लेग मतलब बाइनरी। हाँ, क्योंकि शायद उन्होंने 2 लेग का मतलब बाइनरी ही समझा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बाइनरी और जनरेशन का अंतर तो नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम की कमी है। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि हमारा जो बिजनेस प्लान है वो 2 लेग पे प्योर जनरेशन प्लान है। बीच बीच में मैं आपको हिंट भी देता रहूंगा कि क्यों हमारा जनरेशन प्लान है। चलिए, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको 2 टीमें बनानी पड़ेगी, एक लेफ्ट और एक राइट। दोस्तों अब अगर लेफ्ट वाली साइड में यदि आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम अपनी टीम के द्वारा कर लेते हैं और राइट साइड में यदि आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम अपनी टीम के द्वारा आप कर लेते हैं, 2500 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब लगभग 6000 के आसपास की खरीदारी, ठीक है। 6000 की खरीदारी लेफ्ट में, 6000 की खरीदारी राइट में।
ठीक है। यदि आप, अगर मैं इसमें कुछ जनरल प्रोडक्ट भी शामिल कर दूं तो मैं 2500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 2500 बिजनेस वॉल्यूम राइट, यदि आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग कर लेते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया कि कंपनी एक मंथ का जितना बिजनेस वॉल्यूम होता है कंपनी उसका 30% अलग से निकाल लेती है, और जिन्होंने भी 2500 की मैचिंग करी होती है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जो अभी वैल्यू निकल के आ रही है दोस्तों लगभग 300 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली क्यों? क्योंकि ये कंपनी के टर्नओवर पे डिपेंडेंट होता है। अब दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा आपको, किसी भी कंपनी के प्लान में यदि इनकम उसके टर्नओवर से, उनके पॉइंट वैल्यू से डिसाइडेड हो रही है, वो कंपनी बाइनरी नहीं है, वो कंपनी जनरेशन प्लान है। ठीक है, चलिए ऐसे मैं बीच बीच में आपको हिंट देता रहूंगा। तो ये चीज है। यहाँ पे एक्टिव बोनस की एक आईडी पे जो लिमिट रखी गई है वो लिमिट है 1,20,000। इससे ज्यादा आप एक्टिव बोनस एक आईडी पे नहीं ले सकते हैं। चलिए अच्छा, ये कैपिंग क्यों रखी गई है? क्योंकि आपको जो नए डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं उनको बराबर रूप से ये एक्टिव बोनस की जो वैल्यू है 300 रुपए, वो बराबर रूप में मिलती रहे। दोस्तों कई सारी कंपनियों के प्लान में भी दो दो इनकम में कैपिंग होती है, जैसे कार फंड, हाउस फंड। जिस कंपनी में मैं पहले था उसमें भी कार फंड और हाउस फंड पे कैपिंग थी। यहां भी 7 इनकम है, यहां भी 2 इनकम पे कैपिंग है। एक के बारे में बता दिया, एक अभी बताने वाला। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट साइड में आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं, राइट साइड में 2500 बिजनेस वॉल्यूम आप कर रहे हैं। टीम आपकी ग्रो हो गई, टीम आपकी अब ग्रो होती जा रही है। 1 महीने 2 महीने बाद टीम ग्रो होती जा रही है। अब आपके लेफ्ट साइड में हो रहा है 50,000 बिजनेस वॉल्यूम और राइट में हो रहा है 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, तो दोस्तों जब 2500 की मैचिंग पे आपको एक पॉइंट मिल रहा था 300 रुपया, तो जब 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग होगी तो कितना पॉइंट मिलेगा? सोचिए। चलिए मैं आपको बोल देता हूं। 2500 पे एक, तो 50,000 पे 20 मिलेगा, 20। ठीक है, 20 इंटू 300 हो गया आपका 6,000 रुपीज एक्टिव बोनस आप ले लेंगे यहां पे। चलिए अब तीसरी इनकम के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तीसरी इनकम है कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी बोनस, कंसिस्टेंसी जैसे आप नाम से समझ रहे हैं, लगातार। अब इसकी क्या यूनिक पॉइंट है मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं, ये कंसिस्टेंसी जो बोनस है, इनकम मिलता है कंपनी एक महीने में जितना बिजनेस वॉल्यूम करती है, कंपनी एक महीने में जितना बिजनेस वॉल्यूम करती है उसका कंपनी 10% अलग से निकाल के रख लेती है। और जिन्होंने कंसिस्टेंसी इनकम लिया, जिन्होंने भी कंसिस्टेंसी बोनस अचीव किया होता है, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड आपकी टीम चल रही है, राइट साइड आपकी टीम चल रही है। लेफ्ट वाले साइड में आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं, राइट वाले साइड से 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं। 2500 आप कर रहे हैं, ठीक है। किसी कारणवश आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, इतना ही बिजनेस अटका हुआ है आपका, इतना ही, सेम। कोई बात नहीं है दोस्तों। इसी बिजनेस को यदि आप 3 महीने लगातार मेंटेन कर लें, इसी बिजनेस को यदि आप 3 महीने मेंटेन कर लें, आगे जिंदगी में कभी भी 2500 की मैचिंग करोगे तो आपको एक इनकम और मिलेगी। एक बार रिपीट करता हूं, यदि आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग कर रहे हो, इसको यदि लगातार कंटिन्यूसली, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूसली आपने 3 महीने मेंटेन कर लिया, ठीक है। उसके बाद कभी भी आप जिंदगी में 2500 की मैचिंग करोगे तो एक्टिव बोनस जो पहले बताया था 300 रुपए, वो तो आएगा ही आएगा दोस्तों। साथ में एक इनकम और ऐड होके आएगा जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोनस। और ये दोस्तों 2500 के मैचिंग पे 140 रुपए फालतू आएगा, 140 रुपए फालतू। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनी में जनरेशन प्लान, जितनी कंपनी में है, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, वहां पे क्या होता है पता है? वहां पे जैसे जैसे आपका बिजनेस आपका बढ़ेगा, यानी अगर आप सेम बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम आपकी घटती रहती है। क्योंकि कई सारे जनरेशन प्लान में क्या होता है, एक्यूमुलेटिव लेवल आगे बढ़ता रहता है, एक्यूमुलेटिवली। तो एक्यूमुलेटिवली लेवल जैसे आगे बढ़ता रहेगा, सेम बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपका इनकम वहां पे घटता चला जाएगा, क्योंकि जो लेवल आपका है वही लेवल नीचे वाले का हो जाना है, फिर आपको कुछ नहीं मिलना। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आप सेम बिजनेस कर रहे हैं, सेम, और यही आप 3 महीने मेंटेन कर दिया आपने। जब भी आप 2500 सेम बिजनेस करेंगे, आपको इंक्रीज होके इनकम आएगी दोस्तों। जी हाँ, चलिए अब मान के चलिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में टीम आपकी ग्रो होती जा रही है, और लेफ्ट साइड वाली टीम में हो गया आपका 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, राइट में भी हो गया 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो आपको
कितना कंसिस्टेंसी बोनस आएगा? 2500 पे एक कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट था 140 रुपए, और यहाँ पे 50 हजार पे आपको 20 कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट आएंगे। 20 इंटू 140 इज इक्वल टू 2800 रुपीज। यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी बोनस पे एक आईडी पे जो लिमिट रखी गई है 80,000 रुपीज। ओनली यही दो इनकम पे कैपिंग है, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों कैपिंग आप तभी हिट करेंगे जब आप मंथली 4 से 5 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे होंगे, ठीक है। अब जितनी इनकम बताने वाला हूं वो सारी इनकम अनलिमिटेड मिलने वाली है आपको, अनलिमिटेड। चलिए अब चौथी इनकम के बारे में। अच्छा, मैं यहां पे मैंने बताया कि 2500 यदि आपने 3 महीने मेंटेन किया तो आपको कंसिस्टेंसी बोनस भी आने लग जाएगा। लेकिन एक इनकम और भी तो थी जो पहले बताई मैंने, वो थी कौन सी? एक्टिव बोनस। वो भी तो आएगा, तो वो भी जोड़ देते हैं। तो 20 पॉइंट उसके हो गए और 20 पॉइंट कंसिस्टेंसी के हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 6000 उसके, 2800 उसके, यानी कि 8800 रुपीज। दोस्तों एक चौथी इनकम है, बड़ी शानदार इनकम है, बड़ी फौलादी इनकम है। इस इनकम के आगे तो दूसरी कंपनी के बड़े से बड़े लीडर भी ढेर हो जाते हैं। खैर, अलग विषय है। हाँ, तो सुपर एक्टिव बोनस दोस्तों, सुपर एक्टिव बोनस के लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी लेफ्ट में टीम चल रही है, राइट में टीम चल रही है, और लेफ्ट में और राइट में जो टीम चल रही है, मान के चलो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी ना कभी तो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग होने लग जाएगी आपकी। जब भी आपकी 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग होने लग जाएगी, जिस महीने भी, उस महीने आपको सुपर एक्टिव बोनस आने लग जाएगा। और दोस्तों एक सुपर एक्टिव बोनस की जो वैल्यू अभी निकल के आती है वो है 5,000 रुपीज। अगेन अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कंपनी के टर्नओवर से आ रहा है, ठीक है। यहां पे कंपनी क्या करती है कि एक महीने में जितना बिजनेस वॉल्यूम होता है उसका कंपनी 15% अलग से निकाल के रख लेती है, और जिन्होंने भी 50-50 की मैचिंग करी होती है ना, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अभी लगभग 5,000 रुपीज के आसपास इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। चलिए अब ये क्या है कि मान के चलिए आप आपने लेफ्ट में टीम ग्रो कर रहे हैं, राइट में टीम ग्रो कर रहे हैं। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका लेफ्ट साइड से हो रहा है और राइट वाली साइड से भी 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है। तो आइए देखते हैं यहां तक आपको कितनी इनकम आने लग जाती है। सुपर एक्टिव बोनस मैंने आपको बताया 5,000 तो आएगा जिस महीने आप करेंगे। लेकिन दो इनकम और भी तो थी जो इससे पहले बताई थी मैंने, याद है कि भूल गए? हाँ, याद है आपको, एक्टिव बोनस एंड कंसिस्टेंसी बोनस। तो दोस्तों 50-50 हजार पे 20 एक्टिव बोनस के पॉइंट भी मिलेंगे और 20 कंसिस्टेंसी बोनस के पॉइंट भी मिलेंगे, यानी कि 6,000 एक्टिव बोनस और 2800 कंसिस्टेंसी बोनस। और सुपर एक्टिव तो जैसे मैंने बताया कि 50-50 हजार की मैचिंग पे आपको 5,000 रुपए आने लग जाएगा। अगर आप 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो कितना सुपर एक्टिव आएगा? 10,000 आएगा। मैंने इसी के मल्टीपल पे अनलिमिटेड आपको आता रहेगा, कोई कैपिंग नहीं, कोई लिमिट नहीं। दोस्तों यहां तक आपको टोटल आ रहा है 10,800 रुपया, ठीक है। चलिए अब, हाँ, अब एक काम, अब क्या हो रहा है कि ना बिजनेस हमारा ग्रो नहीं हो पा रहा, इतना ही पे अटका हुआ है हमारा मामला। लेफ्ट में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, राइट में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, इसी पे मामला अटका हुआ है, ग्रो हो ही नहीं रहा हमारा। क्या हो सकता है अब? दूसरी कंपनी में अगर हम जाएं जो जनरेशन प्लान चल रहा है पिछले 15 सालों से, वहां पे इनकम रुक नहीं जाती बल्कि जीरो हो जाती है, कम हो जाती है। अगेन वही, क्योंकि वहां पे एक्यूमुलेटेड लेवल होता है दोस्तों, जो लेवल आपका है वही लेवल नीचे वाले का हो चुका है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? साइड मेंटेन करना पड़ेगा, साइड की टीम ग्रो करनी पड़ेगी। साइड की टीम भी आपके बराबर आ गया, फिर आपको उससे भी कुछ नहीं आना। ये सिलसिला दोस्तों चलता रहता है। खैर छोड़िए उस बात को। दोस्तों मैं आपको बोल रहा था कि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में कर रहे हैं और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में आप कर रहे हैं, ठीक है। अब बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा आपका, इसी पे मामला अटका हुआ है। कोई बात नहीं, अगर यही बिजनेस वॉल्यूम इतना ही 50,000 3 महीने अगर आपने मेंटेन कर लिया कंटिन्यू विदाउट एनी गैप, 3 महीने मेंटेन कर लिया, दोस्तों एक इनकम और आपको आने लग जाएगी। वो है क्या? कार फंड। जी हाँ दोस्तों, कार फंड। कार फंड जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप लेफ्ट वाली और राइट वाली टीम से 50-50 हजार की मैचिंग यदि आप लगातार 3 महीने कर लेते हैं मेंटेन, तो आपको कंपनी आपको कार फंड भी देने लग जाती है और 50-50 हजार की मैचिंग पे आपको 3,500 रुपए कार फंड भी आने लग जाएगा। और बड़ी एक यूनिक बात बताऊं आपको मैं, बहुत सारी कंपनी मैंने देखी है जनरेशन प्लान वाली, वहां पे क्या करते हैं, वहां पे आपका वहां पे आपका कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, जितने भी फंड हैं वो होल्ड कर लिए जाते हैं, रिलीज नहीं करते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ये जो इनकम है ये हमारी मेहनत का पैसा है ना,
हमने फील्ड में मेहनत किया है, फील्ड में गालियां खाई हैं, पसीने बहाए हैं। कंपनी को क्या हक होता है कि हमारा फंड, कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड जो दूसरी कंपनियां होल्ड कर लेती है, वो क्यों करती हैं? नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, होल्ड करके करती क्या है? क्या करती हैं? जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट कमाती हैं उस पर। दोस्तों, हमको जब वो रिलीज करती हैं तो विद इंटरेस्ट क्यों नहीं करती हैं? विदाउट इंटरेस्ट क्यों करती हैं? ये सवाल उन कंपनी से जरूर पूछना चाहिए। चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों, हमारे यहाँ जो कार फंड आता है वो जिस महीने आपका बनेगा उसी महीने आपके अकाउंट में रिलीज हो जाएगा, उसी महीने। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया कि 50,000 की मैचिंग यदि आप 3 महीने मेंटेन कर लेते हैं, आगे जिंदगी में जब भी आप 50,000 की मैचिंग आप करेंगे तो आपको कार फंड भी आने लग जाएगा। और 50,000 की मैचिंग पे एक कार फंड इज इक्वल टू 3,500 रुपए आपको आ जाता है। दोस्तों, यहां तक अब देखते हैं कितना इनकम हम ले पा रहे हैं। आइए कुछ इनकम पहले वाली जोड़ देते हैं। एक्टिव बोनस 20 पॉइंट मिल रहा है हमको, 6,000 रुपीज। कंसिस्टेंसी बोनस हमको 20 पॉइंट मिल रहा है, 2,800 रुपया। सुपर एक्टिव बोनस 1 पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि 50-50 पे तो एक ही सुपर एक्टिव आएगा ना, तो 1 इंटू 5,000 ये हो गया। टोटल यहां तक आपको 17,300 रुपीज आपको यहां तक मिल रहा है। हाँ दोस्तों, अभी भी बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, अभी भी बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। पता नहीं कौन से शनि महाराज हमारे टीम पे आज हमके बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। क्या करें अब? 50,000 की मैचिंग ही कर पा रहे हैं हम, आगे बढ़ ही नहीं रहा मामला। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 3 महीने मेंटेन किया ना आपने, इसी को यदि आप 3 महीने और मेंटेन कर लो। आप अगर आप 50,000 की मैचिंग यदि आप कंटिन्यू 6 महीने मेंटेन कर लेते हो, कंपनी आपको एक फंड और देने लग जाती है हर महीने, वो होता है हाउस फंड। देखिए, आप देखिए कितना यूनिक पॉइंट आप देख रहे हैं कि सेम बिजनेस हमारा ग्रो नहीं हो रहा, हमारा सेम बिजनेस है, फिर भी कंपनी इनकम पे इनकम, इनकम पे इनकम, इनकम पे इनकम देती जा रही है। और दूसरी कंपनी होती तो क्या करती? घटाती 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 जीरो कर देती। यहां पे उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहां पे कंपनी लीडर्स का भरपूर ख्याल रखती है दोस्तों। चलिए, मैंने आपको क्या बताया, एक बार रिपीट करता हूं। लेफ्ट वाली टीम, राइट वाली टीम, आप ग्रो कर रहे हैं, 50,000 पे मामला अटका हुआ है, और इसको यदि आपने 6 महीने कंटिन्यू मेंटेन कर लिया, 6 महीने आपने कंटिन्यू मेंटेन कर लिया, ठीक है, उसके बाद जब भी आप जिंदगी में 50,000 की मैचिंग करेंगे तो आपको एक इनकम और आने लग जाएगा। 50,000 की मैचिंग पे एक हाउस फंड आएगा जो लगभग 3,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली आता है। ठीक है, चलिए अब हम सारी इनकम अब तक जो हमने जोड़ी वो हम जोड़ लेते हैं जरा। 20 एक्टिव बोनस, 20 कंसिस्टेंसी बोनस, एक सुपर एक्टिव, एक कार फंड, एक हाउस फंड, टोटल हो गया दोस्तों 20,300। ठीक है, यहां तक की टोटल इनकम हो गया 20,300। अब दोस्तों एक इनकम और भी है, 7वीं इनकम, और बड़ी ही वो यूनिक इनकम है, और बड़ा ही ध्यान से समझिएगा आप, बड़ा ही ध्यान से समझिएगा आप। अगर उस इनकम को यदि आपने ध्यान से समझ लिया दोस्तों, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, यदि आप 1 घंटा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो सकती है। ध्यान से, मौका आ रहा है। फ्लैगशिप बोनस दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रसाद वाली इनकम, ये क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले क्या है आइए हम जान लेते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी बताऊंगा आपको। दोस्तों, फ्लैगशिप बोनस क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, एक टीम आपकी लेफ्ट में चल रही है, एक टीम आपकी राइट में चल रही है। अब किसी तीसरे व्यक्ति को आपको ऐड करना है तो कहां पे ऐड करेंगे? किसी न किसी के नीचे तो ऐड करेंगे ना, क्योंकि तीसरी टीम तो खोलनी नहीं है आपने। अगर आप किसी दूसरे कंपनी में होते तो तीसरी लेग खोल लेते आप, लेकिन यहां तो नहीं करना है आपने, यहां तो आपको नीचे वाले की हेल्प करनी ही करनी है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आप जो भी अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर से जिसको भी आप ऐड करते हैं, लेफ्ट में या राइट में, ठीक है, जो भी आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर है, यानी आप अपने आईडी से जिसको आप जोड़ रहे हैं, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, वो व्यक्ति जितना कमाएगा, ध्यान से, कान थोड़ा पास लाके, वो व्यक्ति जितना कमाएगा उसका हर महीने 10% आपको आएगा। वाह क्या बात है। ठीक है, अनलिमिटेड लोग लेफ्ट में और राइट में अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं आप, अनलिमिटेड, और वो व्यक्ति जितना कमाएंगे उनका 10% आपको आएगा। दोस्तों, ये है फ्लैगशिप बोनस। आइए थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। दोस्तों, मान के चलिए किसी एक कंपनी में कोई एक कंपनी है जनरेशन प्लान वाली, जो पिछले 15 साल से चल रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ गए। उस कंपनी में मैं ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद
ज्वाइन होने के बाद जो है मैंने एक व्यक्ति को मैंने जोड़ना चाहा, लेकिन वो व्यक्ति आसानी से नहीं आया दोस्तों। बड़ा ही मुश्किल से आया, बहुत फॉलो अप करनी पड़ी मुझे, बहुत बार उसके घर जाने पड़े मुझे। उसने 5-6 महीने जो है परेशान किया और आखिरकार वो व्यक्ति आ गया। मैंने उसको जोड़ा और वो व्यक्ति आते ही उसने धुआंधार काम करना स्टार्ट कर दिया। आते ही धुआंधार दोस्तों काम करना स्टार्ट कर दिया और वो बन गया क्राउन डायरेक्टर और वो कमाने लग गया दोस्तों 2 लाख रुपए पर मंथ इनकम। और बदकिस्मती से मैं दूसरी लेग या साइड मेंटेनेंस नहीं कर पाया। मेरा आपसे सवाल है, अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। इमोशनल बात पूछ रहा हूं आपसे। आपने किसी को ज्वाइन कराया और वो जिसको आपने ज्वाइन कराया उसने 6-6 लेग खोल के या 8-8 लेग खोल के या जो भी है धुआंधार काम किया और वो बन गया क्राउन डायरेक्टर और 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने लग गया। दोस्तों आपको कितना आएगा? आपको दोस्तों कुछ नहीं आने वाला, जीरो, नील बटा सन्नाटा, क्योंकि साइड मेंटेन कर नहीं रहे आप, दूसरी टीम है ही नहीं आपके पास दोस्तों। लेकिन आपके मन में एक ख्याल जरूर आएगा, आपके मन में एक ख्याल जरूर आएगा कि मैंने ही उसे ज्वाइन करवाया था और आज वो कमा रहा है और मुझे कुछ नहीं आ रहा। वो व्यक्ति दोस्तों आसमान से तो नहीं आया था ना, नहीं आसमान से नहीं आया था, वो आपने फॉलो अप किया था। आप याद करिए, आपने फॉलो अप किया था, बड़ी मेहनत किया था, बड़े मुश्किल से वो बंदा आया था। लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति कमा रहा है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। आप साइड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। चलिए अब देखते हैं ओके लाइफ केयर में क्या होता है। दोस्तों ओके लाइफ केयर में जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे व्यक्ति, आपने किसी को ज्वाइन कराया, वो व्यक्ति 2 लाख खोल के धुआंधार काम कर रहा है और 2 लाख रुपए पर मंथ अगर मान के चले वो कमा रहा है, आपको दोस्तों बैठे बैठे सिंगल लेग से 20,000 रुपए आएंगे, बैठे बैठे। दोस्तों ये है इस फ्लैगशिप बोनस की पावर। अगर इसकी पावर आपने समझ लेना दोस्तों, रात को नींद नहीं आने वाली आपको, रात में नींद नहीं आने वाली आपको दोस्तों। तो ये सारी थी हमारी ओके लाइफ केयर की 7 इनकम। तो थोड़ा सा मैं समरी में ले लेता हूं कि यदि आपकी लेफ्ट वाली टीम और राइट वाली टीम 50-50 हजार मेंटेन कर रही है, यकीनन दोस्तों पहले महीने से नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 2 महीना 3 महीना लग सकता है। जब भी आप 50-50 हजार की मैचिंग पे आओगे आप, तो आपको ये सारी इनकम आपको आने लग जाएगी। और टोटल जैसे मैं आपको बताऊं, एक्टिव बोनस 30%, कंसिस्टेंसी बोनस 10%, सुपर एक्टिव 15%, कार फंड 7.5%, हाउस फंड 5% और फ्लैगशिप बोनस जैसे मैंने बताया कि जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर है उसका इनकम का 10% आपको आएगा। टोटल 77.5% इनकम कंपनी हमको देती है बिजनेस वॉल्यूम का। लेकिन एक बात और बताऊं मैं, कम यहाँ पे आप 3% और ऐड कर लीजिए, वो मैंने बताया नहीं है। 3% और ऐड कर लीजिए जो कंपनी अलग से देती है। क्यों? कंपनी जो ट्रिप अनाउंस करती है उसमें कंपनी आपसे एक भी पैसा नहीं लेती है, एक भी नहीं। कंपनी अपने पैसे से आपको ट्रिप पे लेके जाती है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम है, बेहतरीन एडीपी, एलडीपी, बीपीटी। दोस्तों बीपीटी बताना चाहूंगा कि एक दिन का सेमिनार उसमें होता है, बिजनेस प्रोडक्ट ट्रेनिंग, टाइम पे किया जाता है, बिजनेस के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं दोस्तों। फिर हमारा एडीपी, अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है हमारा, और अभी कंपनी ने अनाउंस किया हुआ है यदि आप अपनी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यदि आप 15,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग कर लेंगे तो एक रात 2 दिन के लिए किसी 5 स्टार होटल या रिजॉर्ट में आपको ट्रेनिंग बेहतरीन मिलेगी, सारा एंजॉयमेंट फ्री दोस्तों। फिर दोस्तों एलडीपी भी ऐसे होता है, 2 रात 3 दिन के लिए। तो टाइम पे कंपनी अनाउंस करती रहती है ट्रेनिंग। और दोस्तों यहाँ पे आपका एक भी सिंगल पैसा, अगर कंपनी को ट्रिप अनाउंस करती है तो आपका पैसा नहीं लगता है। तो टोटल आपको 77.5% कंपनी अपने हिस्सेदारी देती है। दोस्तों आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और प्रेजेंटेशन को देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और 1 मिनट, थोड़ा मैं स्टॉप करना चाहता हूँ स्लाइड, 1 सेकेंड, थोड़ा मोबाइल में दिक्कत आ जाती है। जी सर, अखिलेश सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब अजय शर्मा बोल रहा हूँ। बढ़िया एकदम प्रेजेंटेशन रही, टाइम पे खत्म भी हुआ। जी और लोगों के कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं सबको। हाँ। आपका आज का जो मार्केटिंग प्लान है ये अच्छा लगा। वैसे तो हर बार ही अच्छा होता है, लेकिन जैसे अखिलेश जी ने बोला था कि हर प्लान में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है।
और अखिलेश जी भी यही बात बोल रहे थे कि मैं इसीलिए बार बार प्लान देखता हूँ सबका, तो कुछ ना कुछ प्लान अच्छा होता है। बाहर अंदर सब थोड़ा धीरे बोलो। हेलो हेलो। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया रहा और अखिलेश जी शायद अभी बिजी होंगे कहीं। अच्छा अच्छा। तो लोगों के क्वेश्चन आंसर भी आए बीच-बीच में, कुछ के मैंने आंसर दिए हैं, कुछ के नहीं है। एक अच्छा, अच्छा। रंजीत जी हैं शायद कोई, तो हाँ, रंजीत जी को हाँ। अभी पूरा प्लान क्लियर नहीं है, तो मैं यही चाहूँगा कि अपने अपलाइन के साथ बैठ के शायद वो प्लान क्लियर करें, क्योंकि वो आधे प्लान में ही उन्होंने शायद अपनी पूरी कैलकुलेशन लगा ली थी। अच्छा, अच्छा, लास्ट अच्छा। तक आते-आते शायद उनको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल जी, में हमारा जी। प्लान क्या है। जी, जी, जी। तो तो बहुत दोस्तों बढ़िया रही। आपको और ये हाँ, मैं एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आपको ये लिंक जिसने भी शेयर किया है, जिस भी लीडर ने शेयर किया है, आप फौरन उनसे आप पूछिए कि इसमें जॉइनिंग कैसे होती है। दोस्तों आए दिन जॉइनिंग हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए। दोस्तों सबने बोला आपका बोलने का तरीका, आपका टोन, आपका जो शब्द आपने यूज़ किए वो सब बहुत अच्छे थे। और दोस्तों थैंक यू, इसीलिए थैंक यू, अखिलेश थैंक यू। जी बार-बार आप सब लोगों को ये प्रोग्राम में बुलाते हैं, क्योंकि एक बार प्लान देख के ही हम लोग नहीं सीखते हैं, बार-बार हर प्लान में से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, उसको आप कॉपी कर सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति का प्लान देखना ज़रूरी है, उस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। अखिलेश जी हैं क्या लाइन पे? नहीं, शायद आवाज़ नहीं सुन पा रहे वो। हाँ, अखिलेश जी नहीं है। अगर किसी के कोई क्वेश्चन आंसर आप लेना चाहते हैं बीच में, अगर कोई चैट में देना चाहता है किसी भी तरीके का क्वेश्चन आंसर, तो आप पूछ सकते हैं। मैं और चैट कुछ सर आप देख नहीं पा रहा हूँ, यदि देखना चैट वैसे मैं देख रहा हूँ, वैसे सब थैंक्स ज़्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अखिलेश जी ठीक। आपका चेक 17 लाख के लगभग है। आप कितनी आईडी पर काम कर रहे हैं? भैया 2 ही आईडी पे काम होता है, सिंगल आईडी पे ही काम हो रहा है। अखिलेश जी सिंगल आईडी पे ही काम कर रहे हैं, 17 लाख रुपए का चेक है भैया। सिंगल ही जी, जी। उनके देखेंगे तो सिंगल स्टेटमेंट आती है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। किसी ने सवाल किया है, कंसिस्टेंसी बोनस कैसे मिल जाता है? 2500 कंसिस्टेंसी बोनस कौन-सा पूछ रहे हैं, ये डिपेंड करता है। अगर आप 2500 वाला जो हमारे प्लान का मैचिंग वाला पूछ रहे हैं, तो 3 महीने तक 2500 जो भी मैच करेगा उसको कंसिस्टेंसी बोनस मिल जाएगा। और सभी लोग कह रहे हैं बहुत ही शानदार प्लान है। थैंक यू सर, आज मेरा पूरा डाउट क्लियर हो गया प्लान को लेकर। अविनाश पाल जी हैं कोई। आई हैव अ क्वेश्चन, भूपेश जी पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। एचपी वशिष्ठ अनम्यूट मी, अजय जी ओके, एचपी वशिष्ठ जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। सर, हाँ मैं जी। एडवोकेट अक्षय श्रीवास्तव। हाँ जी, जी, वेलकम सर, वेलकम, जी कैसे सर। हैं आप? सर थैंक यू। मैं अभी ज्वाइन किया हूँ इसमें, लेकिन जी। सारा प्लान तो मैं समझ गया है, लेकिन एक चीज क्लियर नहीं हो रहा है कि सारा प्लान जी। लेफ्ट राइट बताया गया, बिजनेस वॉल्यूम जो भी है सारा कुछ बताया गया, सारा चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो और जगह नहीं है यहाँ हमको मिलने की उम्मीद है। हाँ, हाँ। लेकिन जी एक सर। चीज नहीं क्लियर हो पाया है कि हम जुड़ते हैं, ठीक, जैसे हर कंपनियों में है कि आप अपनी आईडी एक्टिव कराइए, ऐसे कराइए, वैसे कराइए, जो भी है। तो यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं बताया गया। मतलब जैसे अगर नीचे 50,000 बिजनेस वैल्यू लेफ्ट राइट जी, करते हैं, 6 महीना जी, करते हैं, तो जी, सारी जी, जी। सारी चीजें मैं मिलेंगी, लेकिन हमको हमारा क्या आपको बताता हूँ, 1 सेकंड, 1 सर? सेकंड। सर अजय सर, सर ये यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन, 1 सेकंड। हाँ, अब ठीक है। जी, हाँ, तो इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या कुछ इन्होंने जॉइनिंग का पूछा शायद मेरे ख्याल से। देखिए आपने जो सवाल पूछा है ये मेरे ख्याल से मैं सुन तो नहीं पाया ध्यान से, आप ये पूछ रहे थे कि यहाँ पे कैसे जॉइनिंग का अमाउंट शायद शायद मेरे ख्याल से ना। तो दोस्तों यहाँ पे 500 बिजनेस वॉल्यूम का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। यदि आप 500 बिजनेस वॉल्यूम सामान लेते हैं, तो आपकी आईडी एक्टिवेट मानी जाती है और फिर आप अगले महीने से अपनी इच्छा अनुसार आप लोग सामान खरीद सकते हैं। तो जो है बाकी ओके ठीक है, मेरे ख्याल से अभी अखिलेश जी नहीं है यहाँ पे। हम ये मीटिंग एंड करते हैं। मेरी तरफ से सर अजय सर, आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है क्या? हाँ। एक ओह सॉरी, मैंने आपको वो किया हुआ है। हाँ, हाँ, ठीक, ठीक। सुनाई दे रही है सर, सुनाई दे रही तो है। सर अब मीटिंग एंड करें हम? हाँ। हाँ, अखिलेश जी नहीं है तो मीटिंग हम क्योंकि क्योंकि किसी को माइक म्यूट करने का वो मेरे पास भी नहीं है, अखिलेश जी के पास ही है। लेकिन कुछ नहीं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, फ्लेक्सिव 60 से 6% है या सर अगर कोई 50,000 बीवी हाँ, की खरीदारी अकेले करता है तो? देखिए, हाँ, अकेले करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी कंपनी बिल्कुल खिलाफ है इस चीज़ के कि कोई 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम अकेले की खरीदारी करेगा, वो बल्क बाइंग के अंदर आता है ना?
तो अगर फिर भी जी। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है कि आप अपने 500 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा का कोई भी सामान खरीदते हैं, तो 500 बिजनेस वॉल्यूम तो ऊपर चला जाता है, बाकी जो भी बिजनेस वॉल्यूम बचेगा वो आधा लेफ्ट में और आधा राइट में चला जाएगा सर। जी, जी, जी। हाँ सर, 1600 लोगों का प्लेसमेंट कैसे करूं, स्ट्रक्चर प्लान प्लीज सर। 1600 लोगों का सर देखिए, जैसे हमने किया था, हमारी भी टीम थी, तो हमने उसमें से 2 सिलेक्टेड लोगों को देखा जो शुरुआत में हमारे साथ आए थे, सीरियसली काम कर रहे थे। उन दोनों को अलग-अलग टीम के अंदर हमने डाला और बाकी सब लोगों को उसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने नीचे लगा दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। सर 30% कैसे निकाला जाता है? सर अप्रॉक्स बोला है उसके अंदर, सर 30% भी आपको। इफ आई कंप्लीटेड 50,000 बीबी फर्स्ट मंथ, हाउ मेनी मंथ आफ्टर वी विल गेट सम बोनस? सर 50,000 अगर पहली बार करते हैं तो आपको सुपर एक्टिव बोनस मिलेगा। पहले ही महीने में करते हैं तो सुपर एक्टिव और एक्टिव बोनस मिलेगा आपको सर। और अगर आप 3 महीने के बाद करते हैं तो सुपर एक्टिव, कंसिस्टेंसी और ये तीनों चीज आपको, एक्टिव बोनस, तीनों चीज मिल जाएंगी। तो सर पेमेंट लेने में हमें मंथ 500 बीबी का सामान लेना है या नहीं? बिल्कुल लेना है, अभी तो लेना है, लेकिन इस महीने कंपनी ने बिल्कुल हटा दिया। आगे इसके बारे में विचार किया जा रहा है। बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है सर। ठीक है सर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, थैंक यू ठीक सो है, मच। ठीक है, लेकिन हाँ, ठीक है। इस मीटिंग को लीव करते हैं और बहुत बढ़िया हाँ। आपने प्रेजेंटेशन दिया। आशा करता हूँ सबको इसका फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। 7 बजे की अखिलेश मीटिंग जी, है। हाँ। हाँ अखिलेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने भी आज की मीटिंग को ज्वाइन किया उन सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ।